अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमने सारी फैक्टराइजेशन करनी है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसका पार्ट 1 है आपके पास 6x + 12। क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। मतलब आपने इसमें कॉमन फैक्टर्स देख के सिंपल इसे फैक्टराइज कर देना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन करनी है वो ऐसे होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 6x है और यहाँ पे 12 है। आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, कोई कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि आपका जो 6 है, ठीक है, 6 और 12 ये किस टेबल में एक साथ आ रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो देखिए हमने कॉमन निकालना है, ऐसा कॉमन निकालना है कि जिसके बाद हमें दोबारा कॉमन निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए अगर हम इसमें से 6 कॉमन निकाल लें, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, यहाँ पे हमने इतनी यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया हमने। तो देखिए 6 कितने ज़ार 6 होता है, 6 1 ज़ार 6 होता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1x रह जाएगा। ओके, तो अब देखिए 6 कितने ज़ार 12 होता है, 6 2 ज़ार 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। मतलब कि 6 हमने कॉमन निकाली, अंदर रह गया x + 2। अब यहाँ पे देखिए हेयर 6 इज द कॉमन फैक्टर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 6x एंड 12। आपने ये इंग्लिश नहीं लिखनी, सिंपल यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ लिखवाई हुई है। आपका आंसर यहीं तक बन जाएगा। सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि आपका कॉमन ऐसा निकलना चाहिए कि जब आप दोबारा उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो वो वही चीज़ बने जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, अगर आप 6 को अंदर से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 6x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6x प्लस वैसे ही आ जाएगा। जब 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बनेगा, 12। तो 6x और 12 आपका वही चीज़ या वही स्टेप ठीक होगा जिसको आप अगर रिवर्स करें तो वही चीज़ बने जो आपको दी हुई थी। ठीक है, कॉमन ऐसे निकालते हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइज करना है। ओके, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। आपके पास है 15y² + 20y। अब आप देखें सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये आपका तरीका होता है मैथ सॉल्व करने में। जब आप करते हैं आपने इस चीज़ को एज इट इज़ लिखना होता है, दूसरे स्टेप में सॉल्व किया करें हमेशा। अब देखिए आपने क्या करना है, 15 और 20 आपके पास 5 के टेबल में दोनों ये नंबर आते हैं। ठीक है, अब गौर करें तो y इधर भी मौजूद है, y यहाँ पे भी मौजूद है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ y है। तो देखिए याद रखिएगा ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ मौजूद हो, ठीक है, चाहे बीच में प्लस है या माइनस है, इस तरफ भी मौजूद है इस तरफ भी मौजूद है, आप वो चीज़ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो x हो, y हो, z हो। आप अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो इसमें x 6 के साथ था, 12 के साथ नहीं था, हम कॉमन नहीं ले सके x को। हमने सिर्फ नंबर कॉमन लिया है, नंबर निकाला जिसमें वो दोनों चीज़ें आती थी, ऐसा टेबल। ठीक है, 6 का। अब यहाँ पे देखें तो y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पे y का स्क्वायर है, मतलब y 2 दफ़ा है और यहाँ पे y एक ही दफ़ा है। हम सिंपल क्या करेंगे, 15 और 20 5 के टेबल में कॉमन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा टेबल देखना है जिसमें आपके पास मैक्सिमम ये कॉमन निकल आए। तो 5 के आपने कॉमन ले लेने हैं। आप देखें y² और y भी कॉमन निकाल लें, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। y आपने कॉमन ले लेना है। 5y जब कॉमन लेंगे, अब देखें यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी जगह आ जाएगा 3y। क्यों, 5 3 ज़ार क्या होता है 15, एक y बाहर चला गया तो पीछे एक y रह गया ना, 2 y थे, एक y यहाँ रह गया तो ये रह गया 3y। ये वाला प्लस एज इट इज़ 20y की जगह आ जाएगा 4। कैसे, 5 कितने ज़ार 20 हो जाएगा, 4 ज़ार, 5 4 ज़ार 20 और ये वाला बाहर चला गया, y चला गया बाहर। मतलब कि ये कॉमन हमने निकाला है। जिनको कॉमन निकालने आता है उनके लिए बहुत ईजी है, जिनको नहीं आता उनको मैं सिखा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, इस तरह आपने इसको फैक्टराइज करना है, कॉमन निकालना है। अब अगर आप 5y को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ही बनेगा और तब ये आपका राइट होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, 5y को अगर आप 3y से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15y² बनेगा। ओके, और दोबारा अगर आप 5y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, 20y बनेगा। ओके, 5 4 ज़ार 20 होता है। मतलब कि आपके पास वही क्वेश्चन वाली चीज़ें वापस आ रही हैं, तो आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अब आप इसका थर्ड पार्ट देख लें, -12x² - 3x। अब आप याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आगे आपके पास बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे, तो आपने माइनस को कभी भी ना ऐसे बड़ी रकम के साथ नहीं रहने देना, उसको हम ना कॉमन निकाल लेते होते हैं। ठीक है, ये बस टिप याद रखनी है।
12 और 3 मैक्सिमम आपके पास 3 के टेबल में कॉमन आ जाते हैं, 3 के टेबल में 3 भी आ जाता है और 12 भी। अब देखें यहाँ पे x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, तो हम x भी कॉमन निकाल लेंगे, 3 भी कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखेंगे कि इधर क्या आएगा। अब देखें 3 कितने ज़ार 12 होता है, 4 ज़ार, तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह x आ जाएगा क्योंकि एक x आपका बाहर चला गया। अब नेक्स्ट देखें आपके पास इधर आ जाएगा प्लस, क्यों, देखें ये वाला माइनस भी हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला माइनस भी बाहर निकाल लिया, मतलब हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। जब भी माइनस आपका बाहर निकलेगा, जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो वो अंदर वाली वैल्यू उसको प्लस कर देता है, ये आपने याद रखना है, ओके। अब 3x यहाँ पे देखें, 3x 3 कितने ज़ार 3 होता है 1 ज़ार, और ये वाला x चला गया बाहर, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये आपका हो गया कॉमन। अब हम 4 पार्ट देख लेते हैं इसका। 4a² b प्लस 8ab स्क्वायर। अब आप खुद बताएं कि इसमें से कौन सी चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं। अगर आपको ये समझ आए हैं तो आप इजीली निकाल लेंगे। आपके पास यहाँ पे ए बी कॉमन है, यहाँ पे भी ए बी मौजूद है, यहाँ पे भी ए बी मौजूद है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ए की पावर 2 है एंड यहाँ पे बी की पावर 2 है। 4 और 8 दोनों इधर हैं। देखें ये किस टेबल में दोनों आ रहे हैं, ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो मतलब हम 4 कॉमन लिखेंगे। 4 सबसे पहले हम लिखेंगे बाहर, ओके। उसके बाद देखें ए इधर भी मौजूद है, ए इधर भी मौजूद है। पावर मैटर नहीं कर रही, पावर मैटर नहीं कर रही, सिर्फ देखना ये है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, निकाल लें वन टाइम इसे कॉमन। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, निकाल ले कॉमन, ठीक हो गया। अब देखें 4 बाहर चला गया यहाँ से, ठीक है, ये 4 बाहर चला गया, ए चला गया, बी भी चला गया। यहाँ पे ए की 2 थी तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा ना, क्योंकि देखें 4a² b है, यहाँ पे 4 जब बाहर जाएगा, ए बाहर जाएगा, बी बाहर जाएगा, तो एक ए तो बचेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस लगेगा। अब देखें 4 कितने ज़ार 8 होता है 2 ज़ार, आगे क्या है ए तो बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे बी की 2 है, तो बी की 2 का मतलब है कि 2 बी हैं, एक बी तो गया हुआ है बाहर लेकिन एक बच जाएगा, ओके। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी इस पार्ट की। अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। आपके पास है xy माइनस 3x² प्लस 2x। तो देखें सिंपल, आपने क्या करना है, देखना है इसमें, इसमें और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में y देखा जाए तो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखें तो इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। 2 देखें तो 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, 3 2 एक टेबल में आते ही नहीं है। आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बेसिकली x इधर भी है, यहाँ पे भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो आप x कॉमन निकाल लेंगे। पीछे आपने डाल देनी है, फिर आगे डालनी है ब्रैकेट। अब देखें x निकला तो यहाँ पे रह जाएगा y, माइनस ऐसे ही यहाँ पे रह जाएगा 3, एक x तो चला गया बाहर, एक x बच गया, प्लस 2 रह जाएगा, एक x चला गया बाहर। अब हम थोड़ा सा इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट है आपके पास इसका, 3a² b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब आप देखें 3, 9 और 15 तीनों चीज़ें आपके पास 3 के टेबल में आ रही हैं ना, तो आपने 3 कॉमन निकाल लेने। अब देखें a यहाँ पे b मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। b पे फोकस करें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे b का 2 मौजूद है, यहाँ पे b मौजूद है। तो पिछले पार्ट्स की तरह आपने सिंपल क्या करना है, 3ab कॉमन निकाला, यहाँ से आपके पास a बचेगा, ठीक है। देखिए ना 3 बाहर आ गया, a की 2 है तो एक a रह जाएगा, एक बाहर आ गया और b एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। माइनस 3 कितने ज़ार 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, एक a बाहर आ गया, 2 b है तो एक b अंदर और एक बाहर, ठीक हो गया। 15 है तो 3 5 ज़ार 15 होगा, तो 5 रह जाएगा, a b बाहर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपने कॉमन निकाली है, जस्ट इसको आपने कहना है, ये आपकी फैक्टराइजेशन है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, थोड़ा सा इसका पार्ट 1 देखेंगे। 5x प्लस 15 वही काम आपने करना है, सिंपल। देखें आप याद रखिएगा फैक्टराइजेशन में आपके पास या तो आपको चीज़ों को निकालते होते हैं हम कॉमन, जो कि हम पीछे इस सारे पार्ट में हमने चीज़ों को कॉमन निकालना सीखा है, या हम उसमें करते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं उसमें ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है, इधर अभी मैं बताने लगी हूँ। अभी सबसे पहले तो आपने ये देखना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ है फैक्टराइज करें तो फर्स्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए, आपने देखना है कि कॉमन कुछ निकलता है कि नहीं। कॉमन ही निकलता तो आपने देखना है कि अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो देखें कॉमन निकल है 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, आपने बस चुप करके इसे निकाल लेना है कॉमन, पीछे रह जाएगा x और 5 कितने ज़ार 15 3 ज़ार, यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
पार्ट 2 पे आ जाएं। यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 3। अब इसको कैसे करें, कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, आपने जस्ट इसकी क्या कर देनी है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का बहुत ही आसान तरीका ये है, देखें यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, ये एक तरीका है इसको करने का। 3 कितने ज़र, 3 1 ज़र क्या होता है, 3, ठीक है 3 होता है। आपने ऐसा कुछ करना है, अब 3 का अगर आप एलसीएम लें, ठीक है 3 कितने ज़र, 1 ज़र, और 1 1 ज़र 1 होता है। आपने यहाँ पे जो फैक्टर्स आते हैं एलसीएम लेने से, उनको ऐसा करना है कि प्लस करने से ये दरमियान वाली चीज़ आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली लास्ट वाली चीज़ आए। तो देखिए 3 और 1 को अगर आप प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आता है कि नहीं, 4 आता है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आता है। तो यही आपकी फैक्टराइजेशन है। अगर आपको ये समझ आ गई, समझे आपको ग्रुपिंग आ गई। आपने लगाना है इक्वल, ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 4x है, इसे तोड़ के लिखना है। लेकिन तोड़ के कैसे लिखना है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो एलसीएम से यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं। देखें 4x, ठीक है क्या होता है 4x, 3 और 1, 3 और 1 को प्लस करें तो क्या आता है 4। तो आपने लिखना है 3x प्लस x, इसका मतलब है 3x और 1x कितने बन जाएंगे, 4x, ठीक है। और यही अगर आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3। तो मतलब आपने सही किया। ये इसका एक तरीका है, ये हर जगह जब आप ग्रुपिंग करेंगे यही यूज़ होगा। ये वाला 3 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, सिर्फ इस चीज़ को आपने तोड़ के लिखा, ठीक है। अब नीचे आपने नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या करना होता है, कॉमन निकालना है। अब आप देखें कि कॉमन कैसे निकालना है। एक्स देखें यहाँ पे और यहाँ पे एक्स ही कॉमन निकलता है। एक्स कॉमन निकालें, यहाँ एक्स के स्क्वायर था, एक एक्स रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x था, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3। ओके, एक्स तो बाहर चला गया, प्लस एक्स प्लस 3 में से कुछ कॉमन नहीं निकलता। ओके, देखें एक्स यहाँ पे होता तो एक्स निकल आता, 3 और 1 में से 1x में से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। आपने सिंपल 1 कॉमन निकाल लेना, जहाँ से कुछ कॉमन ना निकले आपने 1 निकाल लेना। 1 निकालेंगे तो पीछे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो x प्लस 3 ब्रैकेट में बंद हो गया। अब आपने देखना ये है कि ये आपका ठीक है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें ठीक सेम आ रही है ना, एग्जैक्ट सेम, साइन भी सेम, तो इसका मतलब है कि आपने ये बिल्कुल फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक ही है। आपने ये करना है, ये देखें ये 2 टाइम्स है और बिल्कुल सेम है, इसे 1 टाइम लिखना है x प्लस 3 को। दूसरे ये वाले x और ये प्लस 1 आपने जोड़ के एक ब्रैकेट में बंद करके लिख देना। ये आपकी हो जाएगी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ओके, ये हो गया आपका। अब इसका थर्ड पार्ट मैं समझाऊंगी, आपको खुद ही समझ आते जाएंगे। थर्ड पार्ट है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखें आपने 8 का एलसीएम ले लेना है। आप 8 का एलसीएम लें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कितने ज़र 4 होता है, 2 4 ज़र 8, ठीक है, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। बेसिकली आपके पास 3 टाइम आ रहा है 2। मतलब कि आपने इसको कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि आपके पास कुछ प्लस माइनस करने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आए। तो देखें 2 2 ज़र क्या होता है आपके पास 4, और पीछे एक 2 बच गया ना, तो 4 और 2 आपके पास कितने हो जाते हैं 6। मतलब आप 4 और 2 का कम्बिनेशन लेके चलेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 6x को आपने तोड़ देना है, लिखना है 2x और 4x। ये किधर से बने, यहाँ से। देखें ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 2 ज़र 4, और एक 2 जो बचेगा वो रह जाएगा 2। तो मतलब 4 और 2, 4x और 2x। तो आपने लिखना है 2x प्लस 4x, ठीक है। साइन इनके साथ वही आएगा जो इधर इसके साथ होगा, ठीक है। प्लस 8 आपने वैसे ही लिख देने। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकालें, जिस तरह इस क्वेश्चन में निकाला था। x यहाँ से निकल है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x निकाल लें तो x प्लस 2 रह जाएगा। प्लस यहाँ से 4 निकाल लें तो x प्लस 2 यहाँ पे भी रह जाएगा। कैसे, 4 2 ज़र 8 होता है, एक x अंदर बच जाएगा क्योंकि x हम नहीं निकाल सकते, 8 के साथ x मौजूद नहीं है। ओके, अब इक्वल ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 1 टाइम लिखा जाएगा, और ये x प्लस 4 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्जैक्ट आपने वही काम करना है कि यहाँ पे आप 4 का एलसीएम ले लें, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। आप देखें 4 को आप किस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं 4 की जगह जिसको प्लस करने से 4 ही आए, मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी 4 ही है। तो देखें 2 और 2 प्लस करें तो 4 आता है, ठीक है, और 2 और 2 मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आता है। मतलब हम 4x की जगह 2x और 2x लिखेंगे यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स बने। ओके, आप लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस ये वाला 4 एज इट इज़,
अब आप कॉमन निकाल लेना है। एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1x रह जाएगा प्लस एज इट इज़, और 2 आ जाएगा, ये वाला x बाहर चला गया। ठीक है, एक x कॉमन निकाला हमने क्योंकि x यहाँ पे भी था, x यहाँ पे भी था, यहाँ पे 2 थे तो एक रह जाएगा, यहाँ पे एक ही था तो सिर्फ 2 रह जाएगा। अब देखें 2x और 4 में से क्या कॉमन निकल सकता है, आप मुझे खुद बताएंगे। तो देखिए आपको पता है 2 4 2 के टेबल में आते हैं तो 2 ही निकल सकते हैं कॉमन, जिसके टेबल में आते हैं ना वही चीज़ ही कॉमन निकलेगी। तो 2 कॉमन निकालें, x एज इट इज रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर और 4 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4। x प्लस 2 और x प्लस 2 1 टाइम लिखें। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और ये वाला x और ये प्लस 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे जब, तो ये बन जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 और x प्लस 2 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें फैक्टराइजेशन में, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके बता दूँगी। कहीं पे कोई मिस्टेक अगर मुझसे हुई है तो वो भी बताएं, और ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब बताऊँगी। ओके।